इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि अयोध्या में गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने खुलासा किया और 11 लड़कियों को बरामद किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि राम की नगरी अयोध्या में इस तरह का काम करने वाले कौन लोग थे, कहाँ से ये मामला चल रहा था और किन लड़कियों को बरामद किया गया? बिल्कुल लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जहां पर लोग नतमस्तक होकर जाते हैं, आराधना करते हैं, भगवान के चरणों में जो है आशीर्वाद लेने जाते हैं, वहां ये बड़ा पाप हो रहा था। वो भी गेस्ट हाउस में बड़ा पाप हो रहा था, क्योंकि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में गेस्ट हाउस में इस तरीके का पाप हो रहा था, वो भी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर। अपने आप में एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। 11 लड़कियों समेत गेस्ट हाउस के मालिक और उसके 2 सहयोगियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब वो लड़कियां बाहर लाई गईं तो दुपट्टे से मुंह ढकती हुई वहां से निकलती हुई दिखाई दी। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, बड़ी संख्या में पुलिस छापामारी करने पहुंची थी। ऐसे में आसपास के लोग भी जमा हो गए, क्योंकि शुक्रवार की रात को ये छापा मारा गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा, जो आसपास लोग रहते थे, कि ये सब कुछ हो रहा था एक गेस्ट हाउस में, उनके पड़ोस में। क्योंकि इस तरीके का गंदा काम जिसको लोग कम से कम अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में तो नहीं ही कम से कम स्वीकार करेंगे, लेकिन वहां पर ये सब कुछ हो रहा था। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जो है पुलिस की भी आंखें खुल गईं और पुलिस को भी ये विश्वास नहीं हुआ। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स गई थी छापा मारने। जब गेस्ट हाउस में पुलिस पहुंचती है तो वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। कमरों में मौजूद लड़कियां भागने लगती हैं, लेकिन बाहर चूंकि पहले से ही पुलिसकर्मी मौजूद थे तो उन्हें पकड़ लेते हैं और जब थाने ले जाने लगते हैं तो वो लड़कियां अपना चेहरा दुपट्टे से छिपाती नजर आती हैं। यानी उन्हें लग जाता है कि उनके द्वारा अपराध किया जा रहा था, वो दिखाई भी दे रहा है। चेहरे से ढकती हुई लड़कियां निकल रही हैं तो अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जो सामने आया है उसमें गेस्ट हाउस मालिक लड़कियों को बिहार और गोरखपुर से लाता था। किसी को शक न हो इसलिए उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने देता था और उनके खाने पीने का सारा इंतजाम गेस्ट हाउस में ही करता था। ये चूंकि एसपी सिटी हैं शैलेंद्र सिंह, उनके मुताबिक एक लड़की के पास से 1,35,000 रुपए का कैश मिला है। ये पूरा मामला अगर देखें तो ये कोतवाली क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस का है। गेस्ट हाउस फतेहगंज पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूरी पर है। आप अंदाजा लगा लीजिए, या तो पुलिस को शक नहीं हुआ कि 500 मीटर दूरी पर इतनी सारी लड़कियां, वो भी बाहर से लाई गई लड़कियां, गेस्ट हाउस में रह रही हैं। तो जब लड़कियां रहती होंगी तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी आते होंगे, यानी लोग भी आते होंगे। फिर शक नहीं हुआ तो शक क्यों नहीं हुआ, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि जो गलत होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, तो वो आखिरकार पकड़ा ही जाता है और पकड़े भी गए। बताया जा रहा है कि 5 गाड़ियों से करीब 25 पुलिसकर्मी छापामारी करने पहुंचे थे और जिसमें 6 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस वालों के पहुंचते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भी जुट गए, सभी वीडियो बनाने लगे। कुछ पुलिस वाले गेस्ट हाउस के अंदर गए जबकि कुछ बाहर ही खड़े थे। 2-3 लड़कियां भागकर बाहर आ गईं, लेकिन बाहर खड़े पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान आसपास के लोग वीडियो बनाने लगे। इसके बाद लड़कियों ने अपना मुंह दुपट्टे से बंद कर लिया, यानी बांध लिया। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें लगा कि उनके द्वारा कुछ गलत हुआ है, चेहरा उनका बेनकाब ना हो, इसलिए चेहरे को ढकती हुई नजर आई, जो फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि 4 दिन पहले ही पुलिस ने गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी। सीओ सिटी जो शैलेंद्र सिंह है, उनके मुताबिक स्थानीय स्तर पर काफी समय से गेस्ट हाउस को लेकर सेक्स रैकेट चलने की शिकायतें मिल रही थी। 4 दिन पहले भी पुलिस ने शक होने पर वहां जाकर पूछताछ की थी। लड़कियां गेस्ट हाउस में गेस्ट बनकर रह रही थी, इसलिए शक नहीं हुआ। पुलिस ने इस बार पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। वहां सेक्स रैकेट चल रहा था।
गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कुल जानकारी निकल करके आ रही है। और आपको बता दें कि इसमें एसएसपी जो हैं उनका क्या कुछ कहना है, चूंकि ये बड़ी कार्रवाई हुई है और वो भी अयोध्या से इस प्रकार की कार्रवाई होना अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में ये बड़ा पाप आखिर कैसे हो रहा था। अब सवाल इस बात का है, क्या इस मामले में और भी लिप्त है कोई, या ये कितने दिनों से चल रहा था, कितने दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंका जा रहा था, या फिर स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जांच में फिलहाल आएंगे निकल करके, लेकिन कहीं न कहीं बिहार और गोरखपुर से इन लड़कियों का कनेक्शन होना बताया जा रहा है। ये भी पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है कि इस गंदे काम में और कितनी लड़कियां शामिल थी, कितनी लड़कियों को और लाया जा रहा था, ये फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के इसके बाद एक बहुत सारा चीजें जो अयोध्या को लेकर के बातें हो रही थी, अयोध्या के बारे में जो चीजें हैं, वहां पर अब कहीं न कहीं पुलिस के लिए आगे आने वाले समय में भी चुनौती खड़ी हो गई है कि धार्मिक नगरी में अब इस प्रकार का जो कृत्य करने वाले लोग, उनका दुस्साहस बढ़ा, अब आगे न बढ़ पाए और कोई इस प्रकार की हरकत न कर पाए, क्योंकि अयोध्या में देश ही नहीं तमाम देशों के लोग यानी तमाम विदेशों से लोग वहां यानी श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। एक ऐसा धार्मिक नगरी जहां अब भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और वहां ये सब हो रहा हो, तो अपने आप में ये जागने भर को काफी है पुलिस के लिए, आंखें खोलने भर को काफी है कि अब आगे से इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, ये पुलिस को सुनिश्चित करना रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट जहां पर अयोध्या जैसी राम की नगरी कहे जाने वाली अयोध्या में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसमें दौरान एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। वहाँ का जो मैनेजर था, ये जो मालिक था होटल का, उसका नाम भी बताया जा रहा है कि गणेश उसका नाम था, और लड़कियों को बिहार और गोरखपुर से लाता था। वहाँ पे सेक्स रैकेट यानी कि गंदा काम चलता था, जिसके बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि उसी गेस्ट हाउस में उनके खाने पीने रहने सभी चीजों की व्यवस्था की जाती थी। जब पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस के द्वारा जब छापेमारी की गई तो जानकारी मिली कि करीब 5 गाड़ियों से 25 पुलिसकर्मी जो है वहां पे छापे मारने रात में गए थे और करीब 11 लड़कियों को बरामद किया है। लड़कियां का जब आसपास के स्थानीय लोग जब वीडियो बनाने लगे तो लड़कियों ने अपने चेहरे को जो अपने दुपट्टे से ढक लिया कि कहीं ना कहीं उनकी पहचान ना हो सके, उनके बारे में कोई बाहर देख ना सके। लेकिन बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां पर अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में इस तरह का गंदा और घिनौना काम चल रहा था। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर अंतर्गत रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि फतेहगंज चौकी क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। जिस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा वहां पे जाके स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो वहां मौके पे गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल एवं 2 अन्य पुरुष तथा 11 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाया गया, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 507/25 अंडर सेक्शन 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।